नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। शिक्षा विभाग के पाठक जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी से डरते नहीं। यहां तक कि मुख्यमंत्री का आदेश हो गया कि स्कूलों में टाइम चेंज कर देने का। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा कर दिया, लेकिन 1 महीने तक उन्होंने आदेश लागू नहीं किया। लेकिन कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में सुनवाई में पाठक साहब दौड़े आए कोर्ट। पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अवर सचिव कोर्ट भागे दौड़ते दौड़ते। आज तक कभी कोर्ट नहीं गए थे वो। क्या कुछ रहा होगा, यानी कि पाठक जी को अभी जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों पहले जो झटका लगा शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट से, कहीं उनको इस बात का तो डर नहीं था कहीं फिर जो हाई कोर्ट से कुछ ऐसा फैसला आ जाए। तो आखिर वो वहां क्यों आए थे, कब आए थे, हम बात करते हैं। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी जी लाइव जुड़ रहे हैं पटना से। वंशीधर जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी धन्यवाद। वंशीधर जी, ये पहली बार हुआ है कि पाठक जी कोर्ट भागे हैं दौड़ते दौड़ते। इससे पहले कभी हमने नहीं देखा न सुना कि वो कोर्ट गए हों सुनवाई के दौरान। क्या सुप्रीम कोर्ट में जो अभी एक फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट से जो शिक्षा विभाग को झिड़की लगी, क्या उसका परिणाम था या कुछ और था? तो आप ही से जानना चाहेंगे, चूंकि आप उस दिन कोर्ट में मौजूद थे और आप सारी प्रक्रियाओं, जो भी सुनवाई हो रही थी, उसको आप देख रहे थे। उसमें से आपने देखा कि पाठक जी भी आए थे। तो आखिर क्या था, पाठक जी क्यों आए? क्या मतलब उनको कुछ ना कुछ तो होगा ना कि आपका मोगैम्बो जो है कोर्ट आया, वो भी सुनवाई। देखिए, अभी बिहार में जो स्थिति है, उसमें चीफ मिनिस्टर जिस प्रकार से निरीह प्राणी बने हुए हैं, ये मोगैम्बो के सामने में, तो बिहार के लोगों में बड़ा संशय है इस बात को लेकर कि आखिर जो नीतीश कुमार इतने जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति रहे कि जो कह दिया उसको पूरा कराने के लिए किसी हद तक जाते रहे। लेकिन उन्होंने हाउस के अंदर कहा कि स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 होगी और ये के पाठक ने कहा कि नहीं, स्कूल का टाइम 9 से 5 ही रहेगा और अभी तक उन्होंने नहीं बदला। ये पूरा बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रतिदिन केवल और केवल यही इश्यू चलता रहा। इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो एक चीज़ तो तय हो गया है कि लोगों के ज़हन में यह बात आ रही है कि मुख्यमंत्री का कुछ न कुछ सीक्रेट यह रखा है ये व्यक्ति, जिसको लेकर ये ब्लैकमेल कर रहा है। लोग इसी दिशा में सोचते हैं। हकीकत क्या है गॉड नोज, लेकिन कुछ न कुछ सीक्रेट्स हैं और ऐसे सीक्रेट्स हैं जो सीक्रेट्स उजागर करने के बाद नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है, जिसके कारण वो घुटना टेके हुए हैं इस मोगैम्बो के सामने में और नतमस्तक बने हुए हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री का सीक्रेट तो इनके पास हो सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस के किसी भी चीज का सीक्रेट तो ये नहीं रख सकते हैं। ये नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर सकते हैं, चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल थोड़ी कर सकते हैं। मामला चीफ जस्टिस के पाले में चला गया है। अब इनको लग रहा है कि यहाँ पर हमारी मोगैम्बोगिरी नहीं चलने वाली है। कोर्ट में अदालत अगर तय कर लेगा और वह ठान लेगा कि नहीं, इन पर कार्रवाई कर देनी है, तो ऐसी स्थिति में ये कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं है। राजनेताओं के बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, बहुत सारे ऐसे दबे हुए राज होते हैं, जो पर्दा के पीछे कुछ छिपा रहता है, कुछ लोग उसको भुनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ये हो सकता है। लेकिन अदालत को आप क्या ब्लैकमेल कीजिएगा? अभी तो देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है हिसाब दो, और देना पड़ा है कि नहीं देना पड़ा है, तो वहां तो आप ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। तो कोर्ट में जो मामला चल रहा है, वह मामला नहीं, इसको ये पहले बताइए, ब्रजवासी जी ये बताइए, पाठक जी आए थे तो कब आए थे और कितनी देर रुके वहां पे? बहुत देर वह नहीं रुके थे। आए थे आए थे और आकर के और एडवोकेट जनरल से मिले और मिल करके तुरंत चले गए। वो हाँ, बहुत देर तक रुके नहीं। अमूमन अच्छा, कितने बजे करीबन आए होंगे? जी
करीबन कितने बजे आए होंगे? वो लंच के पहले आए थे, है ना? लंच के पहले। लंच के हाँ, अमूमन लंच के ऐसा तो पहले आए नहीं थे। हुआ है कभी आज तक, क्योंकि आपने तो केस जो है को दिल्ली, पटना से लेकर दिल्ली तक केस लड़ा और आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है। तो ऐसा तो कभी आपने नहीं देखा कि आपका मोगेम्बो जो है कभी कोर्ट दौड़ कर आया हो? अब समय आ गया है इनको, अब ओरिजिनल लड़ाकू लोगों से पल्ला पड़ा, इसके पहले नहीं मिला था इनको। ये अपने आप को जो समझते हैं कि हम जो है सुप्रीम सोल हैं, और इनको लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। सुप्रीम पावर है, सुप्रीम सोल हैं, तो अधिनायकवादी सोच के लोगों को इस बार हम लोग जैसे जिद्दी स्वभाव के लोगों से पाला पड़ गया। तो इनको अब समझ में आ रहा होगा कि ये सब छोड़ने वाला नहीं है। हम जितना मुकदमा करेंगे, सारे मुकदमे में इनकी हार होगी, और अंततः देख लीजिएगा बिहार का एक इतिहास रचा जाएगा। इनके ईमानदारी का चोला पहन के जिस तरीके का लूट मचा हुआ है पूरे बिहार के अंदर में, ये सारे लोग जेल जाएँगे। और ये अब कहीं न कहीं भय सताने लगा इन लोगों को कि शिक्षक जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में हम एक उनको पटकनी दिए हैं ना, हाई कोर्ट में भी दूसरी पटकनी मिलने जा रही है, और दूसरी के साथ-साथ तीसरी पटकनी भी इनको मिलेगी। बहुत जल्द कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चल रहा है कोर्ट में, आएगा समय तो दिखेगा। तो हर चीज़ में इनको पता चल जाएगा कि शिक्षकों की जो माँग है वो वाजिब माँग है, और इन वाजिब माँगों के साथ कोर्ट भी खड़ा होगा। तो ये चाह रहे थे कि हम जाकर किसी प्रकार से, और शिक्षकों को हम की हार हो इसके लिए प्रयास करें। तो अपना उनको जब पता चल गया हो गया, यहाँ से कोर्ट से कम्युनिकेशन हुआ होगा कि केस जो है अब हम लोग के हाथ से निकलता जा रहा है, तो वो अपना आए होंगे कुछ गुरु मंत्र देने के लिए, या कुछ अच्छा। कागज़ात देने आए होंगे, या कुछ कहने आए होंगे। तो यही हो सकता है, चूँकि आपको जो कल था वो घटना जो आप कह रहे हो परसों की घटना थी। जी। कल की जो घटना है उसमें कल जब एजी को, एडवोकेट जनरल को कोर्ट में बहस के लिए जाना पड़ा, तो उनके किसी हम्म। आर्गुमेंट को कोर्ट ने नहीं सुना। और हम्म। शिक्षकों के अभी भी 1 दर्जन से अधिक अधिवक्ता हमारे खड़े रह गए अपना इधर से और दलील देने के लिए। कोर्ट ने सीधे एक लाइन में कह दिया कि अब आपके आर्गुमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेट मी आस्क सम क्वेश्चन्स टू एजी। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा। केवल क्वेश्चन पूछने दो, ये आप आर्गुमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, मैं समझ गया क्या खेल हो रहा है। तो उसके बाद में एजी अब दलील क्या देते हैं, उनसे सवालों की झड़ी लगा दी कोर्ट ने, और सारे सवालों पर ये निरुत्तर हो गए। एक समय तो ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि हमको हुजूर कुछ समय दे दिया जाए, हम डिपार्टमेंट से कुछ पूछ करके तब आपको बता पाएँगे। तो कहा कि लंच अच्छा। का टाइम दे रहे हैं, इस बीच में जाकर के और पूछ लीजिए, और लंच के बाद फिर आइए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो कोर्ट की अच्छा। सख्ती और ये जो घटनाक्रम हुआ है, यह साफ-साफ हो गया कि ये उनको लग गया कि अब मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, और ये जब आ जाएगा सामने, क्योंकि ये तो हमेशा सबको दिखाते रहे ना, मुख्यमंत्री को या सारे लोगों को ये लोग मिसगाइड करता है ना कि हम जो है वही सही है, 1000 दलील देना ये शुरू करते हैं। तो उन दलीलों को जो लोग पटना में बैठे हुए हैं, पटना में बैठ कर के, और ज़मीन की हकीकत तो जानते नहीं है। वातानुकूलित कमरों में बैठ कर के जो लोग खेती की प्लानिंग बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों को तो जो समझा देगा वही समझ जाएँगे। लेकिन वास्तविक रणनीति तो खेत में आकर के, खेत के मेड़ पर बैठ करके ही ना समझा जा सकता है। तो ज़मीन पर तो लोग जाते नहीं है, ऊपर में कह दिया के पाठक जी ने कि अरे ये सुधार हो गया, वो सुधार हो गया, ये हुआ, तो वो लोग वही समझते रहे। तो अब जो है अदालत ने पकड़ लिया है, तो निश्चित रूप से ये तो अब इनको, इनकी पोल खुलेगी, तो इसलिए मतलब आप ये ये कह रहे विषय। हैं ब्रजवासी जी कि अदालत में चूंकि मामला जिस तरह से सुनवाई चल रही थी, उस हिसाब से सरकार जो है वहां पे शिक्षा विभाग का पक्ष कमजोर पड़ रहा था, और शायद हो सकता है उसी की कुछ जानकारी देने या लेने के लिए पाठक जी पटना हाईकोर्ट जब सुनवाई के दौरान पहुंचे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो है ना, आपको मैं बता दूँ कि एक सवाल का जवाब पूछा कोर्ट ने कि ये बताओ हम्म। कि जो आर्टिकल 243 जी के तहत जो पंचायती राज को पावर है, उस पावर के तहत पहले की नियमावली बनी, और उस हम्म। नियमावली में 2008 में जिला स्तर पर जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार का गठन किया गया। तो कहा कि ये 243 जी के तहत ये बनाया गया, तो आप 309 के तहत जो आपने अभी नियमावली बनाई, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, तो 309 के तहत आपने प्राधिकार को कैसे खत्म कर दिया? ये आपको कहाँ से पावर आ गया? हम्म। तो एजी ने कहा कि हुजूर हमसे गलती हो गई है, इसलिए हम इस नियम की गलती से प्रावधान बन गया है, इसको हम विथड्रॉ करेंगे। ये हालत अच्छा। बन गई है,
जवाब नहीं, अभी बहुत सारी बातें हुई वहां पर जो जवाब नहीं जुड़ रहा है इन लोगों को, तो क्या करेंगे ये लोग? ये तो स्पष्ट बात है ना कि संविधान को ताक पर रख करके बिहार में शिक्षा विभाग को चलाया जा रहा है। तो संविधान को ताक पर रख करके चलाएंगे तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि जब फैसले की जब बात आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन जीतेगा, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ही जीतेगा ना। ये मोगेम्बो गिरी नहीं जीतने वाली है, कॉन्स्टिट्यूशन जीतेगा, मोगेम्बो की हार होनी है। तो ये थी हमारी खास बातचीत तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी से, जिन्होंने साफ साफ कहा कि उस दिन पाठक जी, जो कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, वो कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट में दिखे थे, कोर्ट आए थे और एजी साहब से शायद बातचीत कर रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बंशीधर जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।